कुछ बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां राजस्थान एनटीएफ का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, करीब 90 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई। अब तक करीब 176 किलो से ज्यादा एमडी बरामद। बालेसर में पिछले 20 घंटे से जारी है कार्रवाई के दौरान फायरिंग भी हुई। तस्करों और एनटीएफ के बीच 15 राउंड फायरिंग हुई। एनटीएफ ने मौके से 6 तस्करों को पकड़ा है। तो बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां राजस्थान एनटीएफ ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। करीब 90 करोड़ की एमडी ड्रग्स यहां पकड़ी गई है। अब तक करीब 176 किलो से ज्यादा एमडी बरामद की गई। बालेसर में पिछले 20 घंटे से ये कार्रवाई जारी है और कार्रवाई के दौरान फायरिंग की भी खबर सामने आ रही है। तस्करों और एनटीएफ के बीच 15 राउंड फायरिंग हुई है। संवाददाता आशुतोष फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई और कब तक ये कार्रवाई चल सकती है? तस्करों को लेकर क्या कुछ खुलासे? देखिए, राजस्थान एनटीएफ की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जब से एनटीएफ का गठन किया गया। और बालेसर में पिछले करीब 20 घंटे से लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। हिस्टोरिकल देखिए 176 किलो से ज्यादा जो एमडी ड्रग्स है वो अब तक बरामद की जा चुकी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक अनुमानित कीमत है वो करीब 90 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। ये भी जानकारी सामने आया है कि तस्करों की तरफ से फायरिंग की गई बने रहेगा। आपके पास फिर से लौटूंगे। फिलहाल विकास कुमार आईजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह से ये पूरी कार्रवाई विकास जी की जा रही है? जैसा कि इस ऑपरेशन के नाम से ही देखेंगे मैडम आप, ऑपरेशन का नाम विष घ्राण रखा गया है, यानी इस पॉइजन को सूंघना, खोजना। तो करीब 1.5 महीने पहले एक बहुत छोटी सी सूचना हमारे पास आई थी, बट महत्वपूर्ण सूचना थी कि तस्करों का एक बहुत बड़ा गिरोह है जो एमडी बनाने और एमडी सप्लाई करने का काम कर रहा है, बहुतायत में कर रहा है, बड़े पैमाने पे कर रहा है। 1.5 महीने तकनीकी मशक्कत करके, तकनीकी परिश्रम करके इस चीज को एनटीएफ ने डेवलप किया। और कल जब यह जानकारी पुख्ता हो गई कि किस ठिकाने पर कौन सा ग्रुप है जो बैठकर किस तरीके से कर रहा है संदिग्ध गतिविधियों को, तो रात में हमारी टीम ने वहां पर धावा बोला। करीब 4 घंटे पैदल चल के वहां तक पहुंचे तो फायरिंग हुई दोनों के बीच में। करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, पर एनटीएफ की टीमें तैयार होकर गई थी, उनकी योजनाबंदी, घेरेबंदी सही थी, तो किसी को भी, पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई। और लंबी जद्दोजहद के बाद 15 राउंड फायरिंग के बाद मौके पर काबू पाते हुए 6 तस्करों को अपनी हिरासत में लेने में और मौके पर नियंत्रण करने में एनटीएफ को सफलता मिली जी। फिर हमने एनसीबी की टीम भी बुलाई, लोकल पुलिस भी बुलाई और करीब 20 घंटे से लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी तक के हिसाब से वहां पर एमडी की एक बड़ी फैक्ट्री और एक बड़े तादाद में निर्मित सामग्री, जो एक स्टेप बाकी था जिसका होने में, एमडी पूरी तरीके से बनने में, सुखाया जा रहा था। सुखाने के बाद उसको क्रश करना, थोड़ा सा और काम करना होता है, उस स्टेज तक पहुंचा हुआ करीब 250 केजी सामग्री वहां से मिली है जी। तो इस हिसाब से जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कार्रवाई 20 घंटे से चल रही है, और कितने घंटे कार्रवाई यहाँ पर चलेगी और कितने लोग गिरफ्तार हो सकते हैं? पूरे नेटवर्क का खुलासा कैसे होगा? नेटवर्क के खुलासे के लिए सबसे अहम चीज ये है कि 6 जो पकड़े गए हैं, इनमें किंगपिन, जो मेन किंगपिन है, सूत्रधार है, वो भी है साथ में जी। और जो केमिस्ट है, जो कि वहां पर रासायनिक सारी प्रक्रिया करके माल बनाता था, वो भी साथ में पकड़ा गया है। तो इनकी पूछताछ से बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं और इस प्रकरण का अनुसंधान एनटीएफ स्वयं ने ले लिया है। एनटीएफ के ही जिम्मे आया, एनटीएफ खुद ही अनुसंधान करेगी। तो इन खुलासों के आधार पर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, टेक्निकल लिंकेजेस और इन सारी चीजों पर एनटीएफ की टीम करके परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खोलेगी। इसकी बड़ी कार्रवाई है और उस पूरे इलाके में एमडी की सप्लाई का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसको सिरे से उखाड़ फेंकने में एनटीएफ को सफलता मिली। लगातार एनटीएफ कार्रवाई कर रही है प्रदेश में। हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई को आप कितनी बड़ी सफलता मानते हैं और आगे किस तरह से कार्रवाइयां जारी रहेंगी? नशा मुक्त राजस्थान हो, युवा पीढ़ी अपना भविष्य अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी राजस्थान पुलिस कार्य कर रही है। एनटीएफ भी अपना योगदान दे रही है। पर जिस तरीके से पिछले कुछ समय में परिष्कृत मादक पदार्थ, सिंथेटिक ड्रग जिसको कहते हैं, एमडी,
इसके उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर कुख्याति अर्जित कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद एमडी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले करीब 1 साल में हम लोगों ने 2 दर्जन से ज्यादा इस तरह की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। यह वाली कार्रवाई सबसे बड़ी कही जा सकती है अब तक की, राजस्थान पुलिस के द्वारा की गई, पर लगातार भंडाफोड़ हो रहा है। और जहां भी यह कोशिश हो रही है कि एमडी बनाकर युवा वर्ग को मौत के रास्ते पर धकेला जाए, हम बीच में आ रहे हैं और ऐसे तत्वों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उनके मनोबल पर बल्कि उनके वित्तीय व्यवस्था पर, उनके ढांचागत व्यवस्था पर और उनकी इस मनोवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए एनटीएफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जी ठीक है विकास जी, आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को। और आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता, इसे विकास कुमार खुद बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, राजस्थान एनटीएफ की अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और जो एक लक्ष्य रखा गया है कि कैसे पूरे राजस्थान को नशा मुक्त बनाना है, उस कड़ी में अहम कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अभी पूछताछ में अहम खुलासे होने की संभावना है कि क्या ये दूसरे राज्यों में भी सप्लाई होती थी, और ऐसा तो नहीं कि पिछले लंबे समय से एक जो रैकेट है ये इसका एक बड़ा जोर चल रहा था। तो पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि अब तक के अगर हिस्टोरिकल देखें तो अब तक की राजस्थान पुलिस की और एनटीएफ का जब से गठन हुआ है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने निकल के आई। ठीक है आशुतोष, आप नजर बनाकर रखिएगा आगे की कार्रवाइयों पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।